बोल रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? भैया ने ज्ञानवापी के ऊपर कुछ बात कहा था कि क्यों जब इतना परिसर कॉरिडोर अपना बन गया है, निर्माण कार्य हो गया है, तो एक जो मस्जिद है जो भी औरंगजेब ने बनवाया था, आपने बोला कि वो मस्जिद क्यों नहीं तोड़ दी है। अब आप ये बताइए क्या, एक मिनट सर, मैं पूरा आपको जवाब दे देता हूँ। वो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो भी एक धार्मिक स्थान जो भी है बनाया था औरंगजेब ने, उसको तोड़ना इतना आसान है क्या? सरकार आएगी, ऑर्डर दे देगी, वो टूट जाएगा अगले दिन? इतना आसान नहीं है भैया। वो भी किसी पक्ष का है, पक्ष एक मिनट सुनिए। सिविल कोड में इस जो भी इसका ये मुद्दा है, इनकी बात को थोड़ा काटते हुए बोल दूं मैं कि भारत के अंदर पूरे एविडेंस होने के बावजूद जो आमिर अजमल कसाब था, जिसने भारत के ऊपर इतना बड़ा मतलब जो एक आघात किया था, मुंबई अटैक किया था, उसे भी वकील मिला था। जब उनका पक्ष हो सकता है तो इनका पक्ष क्यों नहीं हो सकता? अब आप अपनी बात कंक्लूड। भैया मुझे सपा समर्थक लग रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह के पार्टी का नाम ये हिंदुस्तान है। अगर यहाँ पर चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर किसी का भी आपके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, किसी को भी आपने गोली मारा, चाकू मारा, तो वो साबित करने में आपकी जीवन बीत जाएगी। और ये मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद इतना आसान बात है क्या? 500 साल दुनिया जानती है कि राम जन्मे, सुनिए 500 साल यह साबित करने में हमको लग गया कि राम जी अयोध्या में जन्मे थे, ना कि इस्लामाबाद जाकर के और जो है अफगानिस्तान जाकर। क्या बात है गुरु, और ये जो है बाबर यहाँ पैदा हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये हमको प्रमाण देते देते आज अगर देखिए, यहाँ पर राजनीतिक दल की बात नहीं है, ये मान जाइए कि मोदी जो भी कर रहा है हिंदू को जगाने के लिए कर रहा है। और मोदी को हिंदू मुस्लिम नहीं है, मोदी कोई भी योजना लाया है तो बताइए उसमें कहा है कि मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा? योगी ने कहा है कि मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा? आपने 500 साल का नाम लिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, सर प्लीज सुनिए पूरी बात। आपने ये कहा कि 500 साल लग गए और कोर्ट में साबित करना पड़ा, और एक पक्ष वो भी है। 100% आपकी बात सही है। क्या लगता है ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मामले में भी यही पोजीशन होने वाली है? 210% मतलब 210% सर, ये हिंदुस्तान में ज्ञानवापी और जो वो बोल रहे हैं अपना, ये दोनों शाही, ये दोनों हमारे ही पक्ष में आएगा। और पक्ष में आएगा नहीं सर, हमारा ही है उसमें। आप उसमें देखो, अभी आप जाओ दीवार के चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के वो दीवारें कहती हैं कि यह जो है हिंदुस्तान का जो है हिंदुओं का है। ये औरंगजेब और ये बाबर कहाँ से आए थे? हमारे देश के थे क्या? एक भी मुस्लिम का बच्चा अगर ये कह दे कि नहीं जो है ये हमारा है, कोई नहीं, वो भी जानते हैं कि हमारा नहीं है। ये हिंदू कहते हैं, वोट की राजनीति के वजह से कहते हैं कि ये जो मस्जिद है मुसलमानों को रहने दो, इनको रहने दो। क्यों रहने दे? और मोदी ने कभी भी या बीजेपी ने कभी डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं किया है। वो कानून के तहत, राम मंदिर कानून के तहत बना रहा है, संविधान का आधार बन रहा है। और क्यों नहीं हिंदू खुश होगा? तो आपको लगता है संविधान के दायरे में रहते हुए ही सॉल्यूशन हो जाएगा इनका भी? सर एकदम होना है। ये अभी हुआ ना, अभी आप देखें सर्वे का आया था, ये लोगों ने कितना बवाल किया। 96 या कुछ पहले भी आया था, हमको ध्यान नहीं है, पेपर में आया था कि उस समय आया थी, सरकारें हिल गई थी, सर्वे नहीं हो पाया था। ये जोगी बाबा है, ये जोगी बाबा है कि सर्वे इस बार हुआ, उस समय नहीं हो पाया। और है सर, एक बात और है, सबसे बड़ी बात, आपने बहुत सारे मंदिरों पर जहाँ शिव जी के मंदिर होंगे, आपने देखा होगा कि शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी जी किस अवस्था में, किस तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। आप देखिए हमारे नंदी बाबा जो भैया, जो हमारा ज्ञानवापी मंदिर जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर अगर शंकर भगवान, देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे शिवलिंग हैं, उन शिवलिंगों के ठीक सामने हमारे नंदी बाबा बैठे हैं। और जो बड़ा सा जो नंदी बाबा का मंदिर वो मूर्ति है आकृति ठीक ज्ञानवापी की तरफ है, वो शिवलिंग। और वो शिवलिंग जिनको इन्होंने फब्बारा बोला, जिनको इन्होंने वजू करने का स्थान बोला, शर्म नहीं आता। मैं तो खासकर अपने मीडिया के माध्यम से मैं बोलूँगा कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं, अगर आप कहते हैं कि आपने देश के लिए खून बहाया, पसीना बहाया, लड़ाई लड़े, तो आप एक काम और करिए कि हमारे ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद के रूप में, और जो वजू स्थान आप लोगों ने बनाया उसे आप मुक्त कर दीजिए। क्योंकि देखिए हमने आपके साथ बड़ा दिल दिखाया। अभी मैंने एक छोटा सा, मैं आप लोगों के माध्यम से एक टीवी डिबेट देख रहा था, किसी भाई का चला था, तो उसमें एक मुस्लिम भाई ने बोला कि भाई हम लोगों ने देश के लिए खून पसीना बहाया है, हम लोगों ने क्या नहीं किया, हम मुस्लिमों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। वहाँ पे उस भाई ने जो बोला, मैं ये मेरी बात नहीं है, मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, उस भाई ने ये बोला कि चलो ठीक है, अगर आपने धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए खून बहाया,
मानता हूँ, तो क्या जैन ने नहीं बहाया, बौद्धिस्टों ने नहीं बहाया, हिंदुओं ने नहीं बहाया, सिखों ने नहीं बहाया? आधा प्रॉपर्टी पाकिस्तान के रूप में आप लेकर चले गए, ये कौन सा न्याय किया आप? अब आप यहाँ बचे हैं तो हमारे मंदिरों पर कब्जा करके बैठे और हम बोल रहे हैं तो आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते। जिस राम मंदिर को लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, संविधान के आधार पर हमें मिला, हमें कानून के आधार पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हमें वो चीज़ें दलीलों के माध्यम से मिला, हमने प्रूफ किया, उसके बावजूद इनके घर का एक नेता बोलता है कि हम इसको तोड़ देंगे। हाँ, मैं ये विवादित बयान इस पर नहीं देना चाहता, लेकिन इतना कहूंगा, इतना मैं कहूंगा सर, 2 मिनट कार्यवाही यही हुई कि हमारे एक नेता ने बोला है अगर पुरखे जल जाएंगी, नहीं पुरखे बिक जाएंगी, लेकिन जो है 370 आर्टिकल ही बोला था राम मंदिर पर, एक बांका भी नहीं होने वाला है, बाल बांका भी नहीं होने वाला है। जो हो गया, अब इसको बदलने वाला कोई नहीं है। मैं इतना कह रहा हूँ भैया कि अगर आपको हमने आधा पूरा भारत का बड़ा दिल, देखिए कि आपको आधा पाकिस्तान दे दिया, अब तो आप बड़ा दिल दिखाइए, अब बड़ा दिल दिखाइए। और हमसे कह रहे हैं कि हमने आपका लूटा, अगर हमें लूटना होता तो शायद 1947 के पार्टीशन के बाद आप यहाँ पे गिनती में भी नहीं होते। इसलिए कह रहा हूँ बड़ा दिल दिखाइए, जो हमारी चीज़ें हैं हमें देखकर आप महान बनिए, और मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए मुस्लिमों को बड़ा दिल दिखा के हम लोगों से प्यार स्नेह जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त करिए। क्योंकि देखिए शिव जी जिधर बैठे हैं, नंदी बाबा उधर ही मुँह करके बैठे हैं। तो मेरा निवेदन है, इसे कानूनी लड़ाई कराइए, चाहे आप जो भी करा लीजिए, सत्य वही आएगा जो राम मंदिर का हुआ। धन्यवाद। आप बताइए सर, आप एक बात अभी कह रहे थे, क्या लगता है आपको मोदी जी ने, आपने एक बात तो डिनाई कर दी, पहले तो ये बताइए कि मोदी जी का क्या योगदान है राम मंदिर को एस्टेब्लिश करवाने में, है या नहीं है? भाजपा का है या नहीं है? भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। हमारे किसी भी मंदिर, जो भी हमारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उन सबको खाली खाली आज तक उन्होंने मैंने कैच करके रखा है, पकड़ के रखा है। आज तक वो एक भी मंदिर छोड़े नहीं, और वही कंडीशन राम मंदिर में भी वो लगा रहे हैं। वो अपनी टीम बना के रखे हुए हैं, जो कि शंकराचार्य को नियुक्त कर देना चाहिए था, या फिर वहाँ के जो पुराने निर्मोही अखाड़ा जो है, निर्मोही अखाड़ा जो तीसरा पक्ष था, हाँ, वही वहाँ पे पूजा और सारा जो सिस्टम होगा वो संभालेंगे, पता है आपको? अच्छा, राम मंदिर का सारा सिस्टम निर्मोही अखाड़ा संभालेगा, ठीक, लेकिन उसको नियुक्त किसने किया है? कोर्ट ने किया? उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको क्या लगता है? उसमें 100% सरकार का हस्तक्षेप। तो सरकार का यदि अभी आप कह रहे थे कि राम मंदिर बनाने में उनका योगदान नहीं है, अभी आप फिर पलट गए, भाई सरकार ने निर्मोही अखाड़े को नियुक्त किया है। भैया मैंने पहले ही शब्द में ये कहा था कि बीजेपी ने हाईजैक किया है हर चीज, सारे मुद्दों को। हस्तक्षेप है भैया, तो आप भी इधर आइए। एक छोटी सी बात, वो हस्तक्षेप इतने दिन दूसरी सरकारों का नहीं था, इसका मतलब दूसरी कांग्रेस का, सपा का, हर चीज का हस्तक्षेप उसके अंदर था। राम मंदिर के सुनिए, ज्ञान वापी का जो सर्वे दिया था, अब मुझे ध्यान पे नहीं है, एक बार पहले आया था 96 में करीब या 93 में, जो भी था। ज्ञान वापी के समय किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी थी? उस समय क्यों नहीं लोग हाईजैक कर ले कि नहीं हमने ही जो है हिंदुओं को जगाने का कार्य किया है, हमने जो है इसका सर्वे कराया है? ये कब हुआ? बीजेपी में हुआ। शाही इमाम का जो बाड़ा है, जो मथुरा वाला, वो अभी सर्वे किसके में आया? बीजेपी में आया। हम राम मंदिर का जो है निर्णय बीजेपी में आया। ये लोग कह रहे हैं हाईजैक क्यों हो रहा है? आपने लटका के रखा है, आपकी राजनीति है लटकाने की, आपने कोई काम। यहाँ पर लोग कहते हैं अल्पसंख्यक, और जब हिंदू की बात आती है तो यादव अलग हो गए, भूमिहार अलग हो गए, ब्राह्मण अलग हो गए, क्षत्रिय अलग, आदिवासी अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, और वो वाला अल्पसंख्यक उसमें नहीं होता है। उसमें दुनिया होता है, कुल क्या क्या जातियां होती हैं, अंसारी, खान, पठान कुल होते हैं, वो सब नहीं है। ये लोग क्यों नहीं कहते हैं? एक बात और मेरे भाई लोग कभी तो कहना चाहिए ना कि नहीं ये लोग भी बटे हुए हैं, वो लोग को एक साथ है, और हम लोगों के लिए सब जातियां हो गई। नहीं, अच्छा सुनिए, क्या है? मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। भैया तुमने निर्मोही अखाड़ा लिए हैं, आपका कहना है कि किसी धार्मिक संगठन ने इसका अपने तरफ से हाईजैक किया है, क्यों ना करे भैया? ये बताइए। भले रुके, मस्जिदों के बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मदरसे चलाने वाले लोग हाईजैक करके बैठे, उससे क्या सरकार को फायदा हो रहा है? बताइए। हमारे पहले मेरी बात सुनिए, हमारे मंदिर का पैसा पब्लिक के बीच में भी जा रहा है, उन लोगों के बीच में जा रहा है।